हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मतलब कि हो सके तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, उसको संभाल के रखना उससे भी बड़ा समझदारी भरा काम है। सो गाइज़, तो आज मैं आपसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। गाइज़, जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर हमारे पास पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो ग्रो नहीं करता। जैसे कि आज 1 रुपये की वैल्यू जो है वो 3 साल बाद और कम होती जाएगी, 5 साल बाद और कम होती जाएगी। तो इसलिए सही जगह पे सही पैसा इन्वेस्ट करना हमारी समझदारी होती है। तो गाइज़, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है। गाइज़, हम प्रॉपर्टी में, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में और कई और अदर चीज़ें भी हैं, अदर केसेस भी हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले प्रॉपर्टी। अगर हम 50 लाख या 60 लाख 40 लाख इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है जहाँ पे लग रहा है कि फ्यूचर में अप्रिशिएशन होगी, तो हमें नो डाउट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस 1-2 लाख रुपए या 5 लाख होते हैं, तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो प्लॉट वगैरह नहीं मिल पाता उतने वैल्यू का। तो गाइस, नेक्स्ट आ गया बैंक और पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, बैंक और पोस्ट ऑफिस में अगर हम सिक्योर पैसा रखना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि हाँ, हमें सिक्योर पैसा चाहिए और हमें नॉर्मल सी 5-6% के आसपास रिटर्न चाहिए, तो हम बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में एफडीआर वगैरह करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारा 5 लाख तक की एफडीआर सिक्योर है। तो गाइस, अगर हम लोग इंटरेस्टेड है या फिर कोई चाहता है कि हम इससे संतुष्ट है, जो हमें 5-6% पैसा मिल रहा है, तो हम नो डाउट बैंक में जा सकते हैं। और हमें पोस्ट ऑफिस में भी कई स्कीम्स मिल जाती हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो हम वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो उसके बाद गाइज, अगर अदर्स में आ रहा है गोल्ड में, सिल्वर में जा कहीं और इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, तो दोस्तों वो भी एक अच्छी चीज़ है अगर हम बिल्कुल ही सिक्योर चलना चाहते हैं, अगर हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, शेयर मार्केट में हम इक्विटी, म्यूचुअल फंड और सिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा आपको मैं एक बात बताऊं, इक्विटी में जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमें डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ती है कि हमने कौन से शेयर में कितनी अमाउंट और कब इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि वहाँ पे हमें खुद से डिसीजन लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको मैं एक आइडिया दूं, जिस लोगों ने विप्रो कंपनी में 1980 में 10,000 लगाए थे, उसके 2020 में कई करोड़ बन गया उसका। तो दोस्तों, सही डिसीजन लेना और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना और कब करना, वो हमें खुद से डिसीजन लेनी पड़ती है अगर हम शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि अब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर। तो दोस्तों, अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी चाहिए कि हमने कब पोजीशन बनानी है, कब हमने सेल करके निकलना है, और जब मार्केट कैसी चल रही है, शेयर में कैसी न्यूज़ आ रही है, तो हमें उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और हमें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, तो हम उसके ओनर बन जाते हैं। जैसे उसके ओनर जितने हमने शेयर खरीदे हैं, हम उतने ओनर बन जाते हैं कंपनी के। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जितना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी, तो वो हमें वो एज ए इनकम मिल जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये बन जाता है कि अगर वो कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं और वो प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही है, वो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो हमें कुछ परसेंटेज एज ए डिविडेंड भी इनकम मिल जाती है एनुअली, जो कि कई कंपनियों में जैसे ONGC गेल में एक FDR के इक्वल वो डिविडेंड ही दे देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑन स्टॉक परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो भी हमें गेन होगा या लॉस होगा, वो ओनली जो हमने स्टॉक परचेज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी मार्केट का ग्रोथ बहुत हो, बट जिस शेयर में हमने पोजीशन बना रखी है वो अपनी शेयर में कुछ वीकनेस दिख रही है, वो कंपनी में वीकनेस दिख रही है, तो हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है और शेयर मार्केट काफ़ी बढ़ रही है, निफ्टी बढ़ रही है, तो बट हमारे वो स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो जो भी है, अगर हम जितना भी पोर्शन एक इक्विटी शेयर में डालते हैं तो हमें उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना ही मिलता है। कहने का मतलब जो भी हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा, वो जिस शेयर में हमने जितना एक्सपोजर रखा है उतना हमें मिलेगा। तो दोस्तों,
नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो भी डिसीजन लेनी होती है वो सारी की सारी फंड मैनेजर लेते हैं। हमने सिर्फ क्या करना होता है, एक अमाउंट उठा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही होती है, बट इसमें ये होता है कि कई सारे शेयर्स में प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट की जाती है म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा। और उससे कई जैसे वो काफ़ी सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई शेयर बढ़ जाता है, कोई शेयर नीचे चला जाता है, तो ऑन एन एवरेज हमें 12 या 13% की रिटर्न कई म्यूचुअल फंड दे ही देते हैं। और इसमें ये होता है कि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्विटी के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि इसमें 12-13% की रिटर्न मिल जाती है। और इसमें दूसरी बात ये होती है कि इसमें हमें कोई झंझट वाला काम नहीं है, और इसमें भी डिविडेंड मिल जाता है। बट इसमें ये होता है कि जो भी डिविडेंड म्यूचुअल फंड पे करते हैं वो टैक्स काट कर ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड का भी हमें बेनिफिट है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, अगर हम ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते और हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिप के बारे में। एक्चुअली सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी एक म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ इसमें ये होता है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो पीरियोडिक बेसिस पे होती है। उससे क्या होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जैसे आरडी हम करते हैं, हर महीने कुछ अमाउंट करते रहते हैं, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 की आरडी। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि हम लमसम अमाउंट नहीं लगा सकते और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम सिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इंडायरेक्टली ये भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है, बट इसमें पैसा कौन लगाता है, फंड मैनेजर लगाते हैं। तो इसमें हमारा कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हमने सिर्फ जो हमारा होता है वो अमाउंट करती जाती है। तो दोस्तों अगर हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स होती जाएँ आरडी की तरह, तो आप सिप में जा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जीरोधा का, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे फर्दर वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से शेयर में कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, किसमें कितना पैसा बन सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जैसे एक हमारा अपना विप्रो कंपनी का, जिसने 1980 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसके कई करोड़ बन गया जैसे। तो दोस्तों ऐसे इक्विटी मार्केट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो वो आप उसके बारे में वीडियो लेने के लिए, देखने के लिए, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा।